वर्णन है, उस वर्णन को जन जन तक पहुंचाएगा कौन? कौन सबसे पहले उसका अध्ययन करे? तो भगवान महर्षि वेद व्यास जी को चारों तरफ उनने दिमाग लगाया, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जिसको कि सर्वप्रथम पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए, उसका अध्यापन कराया जाए उन्हें। तब महर्षि वेद व्यास जी को सुखदेव जी महाराज का ध्यान आया। लेकिन सुखदेव जी महाराज अगर इसका अध्ययन कर लें तो बड़ा ही सुंदर होगा। वो तो निर्मत्सर हैं, उनमें तो आसक्ति है ही नहीं, किसी प्रकार सा विरक्त है वो। तो उनको अगर सुना दिया जाए, अगर उसका भागवत जी का अध्ययन अगर सुखदेव जी महाराज को करा दिए जाए तो बड़ा उत्तम होगा। किंतु एक समस्या थी महाराज। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर उतने ही देर ठहरते थे जितने देर में एक गाय दूह लिए जाए। एक गाय को दूहने में जितना समय लगता था उतना ही देर एक स्थान पर सुखदेव जी महाराज ठहरते थे। तो पहले तो उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन 335 अध्याय 18,000 श्लोक का अध्ययन करवाना है महर्षि वेद व्यास जी को, तो उतना देर वो बैठेंगे कैसे? तो सबसे पहले फिर भी महर्षि वेद व्यास जी ने क्या, अपने 2 शिष्य को बुलाया और कहा कि सुनो, सुखदेव जी महाराज कहां पर हैं, इसका पता लगाओ। 2 शिष्य उसके लिए नियुक्त कर दिया। दोनों शिष्य जंगल जंगल भटकने लगे। भटकते भटकते एक दिन सुखदेव जी महाराज पकड़ में आ गए। दोनों शिष्य दौड़ते हुए महर्षि वेद व्यास जी के पास आए और कहा कि गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज तो मिल गए हैं, फलाने जगह फलाने पेड़ के पास में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बोले जल्दी करो, नहीं तो वहां से भी भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 श्लोक उन्होंने दिया पहले जाकर के, जिसमें भगवान के सुंदर जो रूपों का वर्णन है वह श्लोक 2 रटवाया सबसे पहले व्यास जी ने अपने दोनों शिष्यों को, और कहा कि उनके सामने जाकर के वो तो ध्यान में होंगे, और जब सुखदेव जी महाराज ध्यान में होंगे तो कितना भी उनको जगाओ वो जागेंगे नहीं। किंतु एक काम करना कि ये जो श्लोक जाकर के उनको सुनाओ, और वो श्लोक सुन करके वो निश्चित रूप से जाग जाएंगे, और जैसे ही जाग जाए तो कहना कि पिताश्री ने याद किया है, तो वो चले आएंगे। बोले ठीक है। तो कौन सा श्लोक कहा कि बरहा पीरंग नटवर वपुः, बरहा पीरंग नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारमा बिभ्रदवासः कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वैनोरधर सुदया पूर्यन गोपवृंद हे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। क्या कहा कि इस बात का ज्ञान करना, ये श्लोक सुनाना, इसका अर्थ होता है कि जिनके सिर पर मुकुट है, जो सुंदर लीला करने वाले हैं, जो पुरुषों में उत्तम भगवान पुरुषोत्तम है, जिनका स्वरूप सुंदर है, जिनके कानों में कुंडल है, गले में वैजयंती की माला है, सुंदर बंसी लिए हुए बंसी के चित्रों से जो मोहक आवाज निकल रही है, जिसको सुनकर गोप एवं गोपियां बड़े ही आनंद चित्त हो रहे हैं, जो सुंदर वेणु की तान के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे गोपी ग्वाल उनकी कीर्तन और भजन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का वर्णन इस श्लोक में है। दोनों शिष्यों ने जान लिया, जाकर के देखा तो उसी पेड़ के नीचे सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। दोनों शिष्य जाकर के यही श्लोक गाने लगे, बड़ी जोर जोर से बड़े तान सुर में यह श्लोक गाने लगे। जैसे ही गाने लगे तो जैसे गाते गाते थोड़ी देर तक गाए तो सुखदेव जी भगवान के हृदय में, भगवान का हृदय पटल पर चित्र जो है
अंकित होने लगा। भगवान देखने लगे, उनको थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ सुखदेव जी महाराज का। तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि ये माया मुझे प्रभावित कर रही है, लगता है। मुझे क्या मतलब किसी की सुंदरता से, मुझे क्या मतलब कि वो कैसे मुरली बजाता है, मुझे क्या मतलब कि वो कैसे जो है उसके घुंघराले से बाल है। ओ, लगता है माया जो है मुझको प्रभावित कर रही है। फिर उनको याद आया कि भगवान ने तो वचन दिया हुआ है कि माया मुझे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। तो भगवान ने सूत जी महाराज ने गर्दन झटका, बोले नहीं नहीं सब चित्र नहीं चाहिए, और फिर अपने ध्यान में लग गए। थोड़ी सी जागे, फिर जो है तपस्या में लग गए। निराश होकर के दोनों शिष्य महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव, आपने जो श्लोक सुनाया था वो तो बड़ा जोर जोर से कूद फान कर से सुनाया सुखदेव जी महाराज को। थोड़ी देर के लिए जागे, फिर आंख बंद कर लिया। बड़ा मुश्किल है उनको जगाना। बोले कोई बात नहीं, अब दूसरा श्लोक सिखाता हूँ, वो जाकर के बोले। महाराज दूसरा श्लोक क्या है? अहो भकीयं अस्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। अब पहले श्लोक में भगवान के सुंदर जो उनकी आकृति है, सुंदर उसके घुंघराले बाल, भगवान की सुंदर मुखरा, भगवान के गर्दन में बेजंती का माला, तो भगवान के सुंदर अद्भुत स्वरूप का वर्णन था। इस बार क्या है? भगवान के दयालु स्वरूप, दयालु भाव का इसमें कि इस श्लोक के माध्यम से शिष्यों ने भगवान के दयालु स्वभाव का